यशु बेटा, यशु के मी जल्दी से उठ जाओ, जल्दी उठो, स्कूल का टाइम हो रहा है बेटा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह का समय हो रहा है, देख सकते हैं। और इस समय का जो नज़ारा है वो ये है कि हल्की हल्की सी धुंध है, हल्की हल्की सी, और मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक है। चलिए, मेरा पानी गर्म हो रहा है, फिर करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। मिमी चलो जल्दी बेटा नहाने। गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। किमाया नहाने की तैयारी कर रही है। चलो 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 जल्दी चलो, करो फटाफट। यहाँ पे मैंने कर ली स्टफिंग सारी तैयार। ये सारी है पनीर रोल के लिए। इसमें सारी सब्जियां हैं और इसमें सारी सॉसेस और पनीर के टुकड़े, कॉर्न्स भी डाले मैंने। चलिए अब कर लेते हैं रोटियों की तैयारी। उसके अंदर मैं डालूंगी इस स्टफिंग को। यहाँ मैंने अच्छी थोड़ा मोटी स्टफ में रोटी तैयार कर दी है और अब बनेंगे इसके रोल। बस कुछ नहीं है, सब्जी भर के देनी है और क्या करना। इसके अंदर मैंने कर दी है ये सब्जी का रैप और अब बनाएंगे इसका रोल। तो ये इसका रोल तैयार। और आज हमारी सोसाइटी में इतना जाम है, ये देखिए, ये गाड़ी यहीं से बैक हो रही है और वर्मा जी बच्चों को वापस ले आए। ये रे वर्मा जी सुबह सुबह तैयार हुए, सब कुछ हुए और घर वापस आ गए। देखिए यहीं से बैक कर ली है, मतलब गेट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, इतना जाम है। मैंने देख लिया, एक ने फोटो भेजी है अभी। मैं अगर चले जाता ना तो एक तो पहुंचता आधे घंटे बाद और वापस 2 घंटे बाद आते। चलिए बच्चे आ गए हैं। ओहो, ये आ गए दोनों। क्या हुआ? जाम है भैया, बहुत जाम हो रहा था। बहुत जाम हो रहा था, बताओ। पापा ने रिस्क ले लिया और हमने, चलो पापा आपकी मर्जी, आप ले लो अंदर। पापा ने ले ली और हमारी आज पढ़ाई करेंगे, होमवर्क। हाँ तो आपका जो जैसे 8 घंटे पढ़ते हो ना स्कूल में बैठ के, वैसे ही पढ़ो। चलो बैठ के। हैं क्या होता है? चल रहा होगा। हाँ। अच्छा, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। कि माया प्रेजेंट? यस मैम। अक्षत प्रेजेंट मैम। चलो चेंज करो। कैसे हो गया एकदम? लंच नहीं हुआ? तो हम दोबारा आ चुके हैं घर और अक्षत भी आ चुका है। भाई बहुत जाम। अक्षत बताओ क्या हुआ और क्यों आए? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जाम था और बहुत सारे पीछे से भी आ रहे थे और आगे से भी आ रहे थे। इसे पापा ने यस फ्रेंड्स, तो सामने वाली सोसाइटी और हमारी वाली सोसाइटी पे बहुत जाम हो रहा था, तो पापा ने बोला कि चलो अब खड़ी चलते हैं, जाने का कोई फायदा नहीं, आगे बहुत जाम होगा। तो हम यू टर्न मार के दोबारा घर आ गए, लेकिन इधर भी हो रहा था जाम, तो हमने सीधे से ही ले लिया, है ना अक्षित? हाँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ एंट्री। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय मैं आपको दिखाती हूँ दिल्ली की सर्दी। तो देख लीजिए,
और इस समय जो टाइम है वो हो रहा है 11:30 सुबह के, क्योंकि साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि कल सैटरडे है और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन कम ही काम हो पाता है। और वैसे भी 22 तारीख को जो आ रहे हैं हमारे राम जी, उसकी तैयारी भी करनी है। सोच रही हूँ थोड़ा लाइट्स वगैरह लगाऊँ। चलिए करते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ ये वाली जो ड्रॉर है ना, ये वाली साफ़ कर लूँ। और तो चलिए करते हैं इस काम को शुरू। एक एक करके ही काम हो सकता है। डेली अगर आप करें ना तो आपकी किचन थोड़ा साफ रहती है। तो मैं इस बास्केट को निकाल लूँगी और फिर इसको अच्छी तरीके से धो के इसके अंदर लगाऊंगी प्लेट्स को। कुछ प्लेट्स भी मैंने बाहर निकाल दी है। ये प्लेट्स जो है ना ये गंदी हो जाती है रखी रखी, थोड़ा इनको भी धो लूँगी। चलिए शुरू करते हैं। आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि मैं इस तरीके के बास्केट्स को कैसे निकालती हूँ। अगर आपने कभी नहीं निकाली है तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है ये चीज़, ये इसका लॉक होता है। ठीक है, आपको नीचे करना है, लेना है। पेंट होगी ना सही तरीके से लगा हुआ तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। देखिए तो ये मैंने बास्केट निकाल ली है। डेली बास्केट्स आपकी लगती है, देखिए जितना एंड यहाँ पे घिसता है वो सारा कितना गंदा हो जाता है। चलिए करते हैं इसको साफ। किचन में ना बिल्कुल भी जगह नहीं है मेरे, इसलिए मैं हर चीज़ जो होती है ना किचन से रिलेटेड वो सब मुझे बाथरूम में करनी पड़ती है। मैं इसको ना अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। अब आप बोलोगे कि ये लकड़ी है, पर बिना वॉश करे ना ये साफ़ नहीं होगा। मुझे शावर से साफ ही करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। सारा सामान जो गिरता है ना खाने पीने का, ऐसे एक एक करके मैं सारी ड्रॉज साफ कर लेती हूँ। एक दिन में नहीं करती हूँ। यहाँ पे भी ये सारा ना गंदा हो जाता है तो इसको भी साफ कर लेते हैं। वैसे ही ये जो चीज़ है ये नेफ की है, एंटी रस्टिंग होती है, पर फिर भी थोड़ा बहुत आता देखिए खराब हो ही जाती है चीज़ें डेली में जब आप यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो किचन। तो मैं अच्छी तरीके से इसको साफ करके सूखने के लिए रख दूंगी। अच्छा कुछ ना मेरे साथ ऐसा है कि ना मुझे ना एक दिन ऐसा जोश आ जाता है कि भाई आज ही सारी सफाई कर दूंगी, आज ही सब कुछ साफ करके छोड़ूंगी। तो यही है कि जब मेरे दिमाग में एक बार फिट हो जाता है ना कि ये चीज़ आज साफ करनी है तो मैं उसको करके ही छोड़ती हूँ। चलिए तो मैं यहाँ पर सारी दोनों बाल्टियाँ और इसमें हार्पिक और थोड़ा सा सर्फ डाल दिया। चलिए इसको भी साफ कर लेते हैं। लग रहा इतना भी कर लो ना, बाथरूम और किचन सबसे ज्यादा गंदा होता है, इसलिए टाइम टू टाइम ना सफाई करते रहो तो ठीक रहता है, नहीं तो ना बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पर भी मैं साफ कर रही हूँ। मैंने कहा चलो आज बाथरूम भी साफ कर देती हूँ। थोड़ा सा सर्दी तो हो रही है पर क्या करें फ्रेंड्स, काम तो काम है। जब काम अपने आप को ही करना होता है ना तो फिर लगता है कि सर्दी गर्मी एक ही मौसम है। तो मैं आज यहाँ पे लग गई हूँ। कल बिल्कुल भी कोई काम नहीं करा मैंने, कुछ नहीं किया, ना व्लॉग बनाया क्योंकि कुछ काम ही नहीं किया मैंने, आराम किया सिर्फ। और आज उतना ही दुगना काम। आज टाइम भी है मेरे पास, 11 बजे तक मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था और नाश्ता भी हो गया था। बस थोड़े बर्तन पड़े हैं और किचन की एक शेल्फ साफ कर रही हूँ, बाथरूम साफ कर रही हूँ। उसके बाद जितना समय बचेगा फिर देखते हैं। तो ये देखिए ये हो गया है बाथरूम तो साफ। सारी बाल्टियां मैंने साफ करके साइड में रख दी है। अच्छा एक चीज तो और है कि ना कई बार हम अपना काम खुद बढ़ा लेते हैं। अब पूछे कैसे? अब कुछ प्लेट्स वगैरह ऐसी होती हैं जो यूज की नहीं होती है, मतलब यूज की क्या, आप बहुत कम यूज करते हो, ना के बराबर यूज करते हो, कभी महीने में एक आधी बार निकाल ली। अब जब आप उसको बाहर रखते हो तो ऑब्वियस है वो गंदी हो जाएगी। तो अननेसेसरी का काम होता है, उसको साफ करो, रखो और यूज ना करो। तो मुझे लगता है कि ना मैं कुछ अपना काम अपने आप ही बढ़ा लेती हूँ। अब लगता है कम से कम सामान हो तो ज्यादा अच्छा है। बस 4 लोग हैं
तो 4 ही प्लेटें रखो, जब कोई आए जाए तो अंदर से बेशक निकाल लो, पर एक्स्ट्रा बेफालतू की चीजें रखना मुझे अब मुझे घबराहट सी होने लग जाती है कि ना बेफालतू में क्यों, क्योंकि काम आपको अपने आप करना है। अच्छा, मेड भी एक लिमिट तक ही काम करेगी। अगर आप कहते हैं ना, अगर आपके रोज के 10 बर्तन होते हैं और अगर आप 15 बर्तन रख दोगे ना, तो उसी दिन उसका मुंह बन जाएगा। मुझे नहीं पता आपकी मेड कैसी है, पर क्योंकि यहाँ पर मेड के पास समय कम होता है, क्योंकि काफी सारे घर उन्होंने पकड़े होते हैं, तो वो लोग भी सोचते हैं कि फटाफट काम करें और आगे अपने दूसरे घर चले जाएं। तो इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि इसलिए मैं खुद के काम कर लेती हूँ अपने आप। चाहे बेशक इस समय 12:10 हो रहे हैं, पर मेरे सारे काम हो रहे हैं। ये मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, बस इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो यही चीज है फ्रेंड। अच्छा, रही बात कि इतनी ठंड में काम कैसे हो जाता है। इतनी ठंड में किचन में इसलिए काम हो जाता है क्योंकि मैंने ना यहाँ पर एक गीजर लगवाया हुआ है। ये 3 लीटर्स का गीजर है बजाज का, और इंस्टेंट पानी गर्म होता है। आप बस इतने यहाँ पे, जैसे मैं बर्तन देखिए यहाँ पे मांज रही हूँ और इतने पानी गर्म हो गया, तो इसलिए किचन में बहुत इजी रहता है मेरे लिए काम करना। फटाफट गरम गरम पानी में आप कितना ही काम कर लें। चलिए अब इसको वॉश करते हैं और लगाते हैं शेल्फ को। तो दिखाती हूँ मैं आपको एक बार कि कैसा गीजर है। एक मिनट, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बजाज का है। इससे पहले रिकॉल्ड का था। अभी इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर कॉपर प्लेटिंग है, तो काफी अच्छा चल रहा है मेरा। मैं शायद 5वां साल हो गया इस गीजर को, और बहुत बढ़िया। पानी भी दिखाती हूँ। ये मिक्सचर है, यहाँ से ठंडा और यहाँ से गर्म आता है। तो गर्म पानी मैं इतना सा खोल लेती हूँ और उसके बाद ठंडा पानी। तो देखिए इस समय गर्म ही आ रहा है, भाप आपको दिख रही होगी। तो बस पानी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पे पानी बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए करते हैं अब काम को आगे बढ़ाती हूँ। हल्की हल्की धूप आ गई है। इनको भी धो के लेके आती हूँ, पर ना मैं इसकी मिट्टी निकाल रही हूँ, और यहाँ पे लगाऊंगी मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स। इस तरीके का जो लॉक है आप उसके अंदर फंसा दीजिए तरीके से, और बास्केट अपने आप अंदर चली जाएगी। अच्छा, इस बार ना मैंने मंगाया था, शायद आपको उल्टा दिख रहा हो, आशीर्वाद। लगभग आटा खत्म ही था, लगभग क्या पूरा ही खत्म था। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि कौन सा मंगाऊं। चलिए इसको करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग देखिए। चलिए खा के ही पता लगेगा, ऐसे तो नहीं पता लगता। शेल्फ को सो हेयर इज इट डन। हो गई ना साफ। चलिए, तो सच में बड़ी ही खुशी होती है जब आपकी एक एक काम होते रहते हैं। चलिए मैं आटा भी निकाल लेती हूँ। अच्छा, किचन मेरी ना छोटी है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो
गैस रखने के बाद का जो एरिया बचता है वो बहुत कम है, तो इसलिए बड़ा ही मैनेज करके सामान रखना पड़ता है। अच्छा, साथ के साथ काम भी होता रहता है और अपना खाना भी बनता रहता है, तो इस तरीके से ही मैनेज होता है सारा। अच्छा, मशीन भी उनके आने के बाद लगाऊंगी, क्योंकि उनके स्कूल की यूनिफॉर्म भी सूख जाएगी, क्योंकि कम से कम इतने मोटे मोटे कपड़े होते हैं, कम से कम 2 दिन तो लग ही जाते हैं, तो मंडे तक सूख जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं अब बाकी के काम। खाना बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। और खाने में बन रहे हैं मेथी आलू रोटी, और बच्चों के लिए बन रही है यहाँ पर एग करी। और मैं यहाँ पर ना ये जीरा भून के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है खाने में जीरे की, भुने हुए जीरे की, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा भून के रख देती हूँ। चलिए, तो ये काम निपटाते हैं। अच्छा, आप जल्दी से बताइए आपके घर में क्या क्या बन रहा है आज, आप लंच में क्या बना रहे हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये भुन रहा है जीरा, ये एग हो रहे हैं फ्राई। थोड़े से 5-6 ना मशरूम पड़े थे, वो मशरूम भी मैं फ्राई कर दूंगी, और वो भी मैं मतलब सब्जी के अंदर डाल दूंगी। मेथी तो हो गई है तैयार। अब ना एक प्रॉब्लम हो गई, अभी आपको बताती हूँ। तो इतना तो लग ही जाता है, ये जो स्टील की कढ़ाई होती है ना, तो आप मान के चलिए कि इतना तो चिपकेगा ही चिपकेगा, और वो भी तब जब आप ध्यान देते रहेंगे। जो मेरी ये कढ़ाई है ना, ये बजाज की है, विनोद की नहीं है। और बाकी का मेरे पास स्टील का सामान विनोद का है, और कुकर मेरे पास हॉकिंस का है। अच्छा, प्रॉब्लम अभी क्या हुई कि ना, मैं ये जीरा भुना था ना, मैं इसमें पीस रही थी। अच्छा, एक दिन में ना मेरा बड़े वाला जार खराब हो गया था, तो मैंने इसमें चटनी पीस दी। बस वो एक कमी हो गई कि इसके अंदर पानी चला गया, और इससे ये हो गया जाम। तो मैंने एक YouTube पे वीडियो देखी, अब देखो कितनी कामयाब होती है। इसमें दिखाया कि आप ना जैसे पानी भर के इसमें हल्का सा ये प्रिल वगैरह जो होता है ना, लिक्विड सोप, वो डाल दें, और इसे हल्का सा गर्म करने के लिए रख दें। देखते हैं कितना कामयाब होता है। मैंने ऑन कर दिया, और इसके अंदर डाल दिया है मैंने ये प्रिल। नहीं घूम रहा है, बिल्कुल जाम हो गया। देखते हैं, देखिए कामयाब तो हो गया, पर एक ना प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम पता क्या हो गई, इसके अंदर वैक्यूम बन गया, मीन्स इसके अंदर गैस भर गई और ये से चिपक गया। कोई ना कोई मसला मेरे जीवन में लगा ही रहता है। अरे नहीं भाई, नहीं मसला नहीं है, शुक्र है। चलिए, तो थैंक्स टू YouTube कि उन्होंने ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। देखिए फ्रेंड्स, सच में अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कभी भी कि आपका मिक्सर जो होता है वो जाम हो जाता है, तो बस कुछ नहीं करना, ऐसे पानी लेना है, पानी को गर्म करने रख देना है, और उसके अंदर विम डाल देना है, और उसको रख देना थोड़ी देर के लिए। और देखिए क्या चकाचक हो गया, सच में बहुत बढ़िया। कीप इट अप। चल, कौन है? कौन है? कीवी। फ्रेंड्स पूछ रहे हैं आपकी कहानी दोबारा से टू बी कंटिन्यूड। नमस्कार सभी को, प्यार भरा वर्मा जी का नमस्कार। She had to run the rest of the way home as fast. चलो सिंड्रेला, जल्दी से सामान रखो अपना, चलो। Now. अच्छा, आप फ्रेंड्स को बोलो मैं कपड़े चेंज करके मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे। क्या बनाया? फ्रेंड्स क्या बनाया क्या है?
मैंने बनाया है मैं एग करी और मेथी की सब्जी। ठीक है। ये देखो आप किम्मी को, ये लेट गई है और उसके कपड़े भी मुझे उतारने पड़ रहे हैं। ये देखिए, ये ला और ये पते और सब देखेंगे सारे फ्रेंड्स की क्या कर रहा है ये। हाँ दिखा, चल उतार। आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छे तरीके से जार चला है और देखिए कैसे पिस गया एकदम जीरा, बहुत बढ़िया। तो कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है ना, सच में काम बहुत आसान हो जाता है। और ये पिस गया है भुना जीरा। चलिए देख के आते हैं बाहर इस समय क्या सी ठंड है। कि माया इसको उठा के रखो अपनी पेंटिंग को। सी बहुत ठंड है दिल्ली में, तो गजब की ठंड है, गजब की। अच्छा, ये जो कपड़े धोए थे ना बच्चों के आने के बाद, ये तो सूखे ही नहीं होंगे और इनको सूखने में कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यहाँ मैंने लाइट जला दी है। 22 तारीख है ना, जब तक रोज चलाऊंगी। चलिए चलते हैं अंदर, बहुत ठंड है। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। ये बर्ड्स जो धोई थी, देखते हैं कुछ करते हैं इनका, कुछ फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। चलो आप लोग अपनी पढ़ाई करो। यशु अपनी पढ़ाई, साइंस का टेस्ट लूंगी ना मैं, चलो उसकी तैयारी करो। कि माया ये अपनी लाइब्रेरी की बुक रखो, सिंड्रेला की। चलिए थोड़ी चाय बनाते हैं और थोड़ा सा किचन को समेट लेते हैं। मेरे पास ना बहुत सारी कांच की शीशियां हो रही हैं, सोच रही हूँ क्या करूं, बहुत ज्यादा स्पेस ले रही है। आलतू फालतू की भी बहुत है सब। ये काली मिर्च, ये पिसा जीरा, देखिए ये भुना जीरा, ये पिसा जीरा, ये कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, सरसों के दाने। देख रही हूँ क्योंकि ना जगह ज्यादा नहीं है तो इनको भी ना काट कर दूंगी। चलिए बना लेते हैं चाय और अपनी पेंटिंग दिखाओ, जाओ। ओके फ्रेंड्स, जाओ दिखा। आ जाइए, आज हम पेंटिंग्स देखेंगे। आज हम देखेंगे मेरी पेंट। फ्रेंड्स, तो ये मैंने पेंटिंग बनाई है अपने फेवरेट टीचर के लिए, जिनका बर्थडे मंडे को है। ये मेरी पेंटिंग है, उनको दूंगी कुछ डोनट्स या फिर चॉकलेट। और इसके साथ मैंने कार्टून बनाया जो अभी बनाऊंगी, लेकिन वो फ्रेंड्स मंडे को नहीं आ पाएगी, इसलिए हम ट्यूसडे सेलिब्रेट करेंगे। चलो चलते। हेलो फ्रेंड्स। नहीं अभी यशु को आने दो, यशु आ जाओ। चलिए, तो अब हमें करनी है इस व्लॉग की एंडिंग। तो अभी हम लोगों ने क्या करा है, पहले किमाया बताएगी फिर बताएगा बप्पी। तो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ाई कर रहे थे और अभी मम्मी मेरे से मुहावरे सुन रही थी। और उससे पहले क्या कह रहा था आपने? उससे पहले मम्मी मेरे को टेस्ट बना के दे रही थी। दिखाओ अपना टेस्ट, दिखाओ। शो योर टेस्ट। व्हाट टेस्ट यू हैव डन टुडे? I will done this. I done this test. Which test is this? It is a math worksheet just. हाँ, तो मैंने अब जैसा कि समय धीरे धीरे कम हो रहा है और रात का जो हमारा समय होता है ना, वो अधिकतर हमारा यही होता है कि हम पढ़ाई का समय होता है। तो हमारी व्लॉगिंग की एंडिंग भी बिल्कुल यही होती है कि हम पढ़ते हुए बेड पे सारी बुक्स होती है और हम व्लॉग को एंड करते हैं। तो किमाया जल्दी से कर देगी व्लॉग को एंड। और कल है सैटरडे, जैसा कि सैटरडे है तो दोनों की छुट्टी होती है। किसकी? वर्मा जी की भी और बच्चों की भी। नहीं, मेरी कोई छुट्टी नहीं है, ये सबको पता है। ऑल नोज दिस, ऑल हाउस मेकर्स नोज दिस कि उनकी कभी छुट्टी नहीं होती है। तो अब अक्षत बताएगा। अक्षत, व्हाट यू हैव डन टुडे? मैंने किया है मुहावरे, मैंने बॉडी मूवमेंट्स करे साइंस में, 2 चीज करी है।
और फ्रेंच मैंने दिन में पढ़ा था। ठीक, तो अक्षत ने आज करा है हिंदी और उसने करा है साइंस रिवाइज, और किमाया ने मैथ्स और हिंदी और ईवीएस। ईवीएस में किसके बारे में पढ़ा था आज, आपने बताओ। आज हम ईवीएस के बारे में डिफेंस ऑफिसर वहीदा कर रहे थे। डिफेंस ऑफिसर वहीदा प्रिज्म के बारे में पढ़ा है। ये Yes. कौन थी? हु इज शी? ये एक एमबीबीएस की लड़की थी। नहीं, रॉन्ग। जो जम्मू एंड कश्मीर में रहती। तो आप देखिएगा जो वहीदा प्रिज्म है वो फर्स्ट इंडियन नेवी ऑफिसर हैं। जो वहीदा थी वो फर्स्ट प्रिज्म थी। नहीं, वो बहुत भी नहीं, सुनो बेटा, वहीदा प्रिज्म उनका नाम है और वो रजौरी जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और इंडियन नेवी की वो फर्स्ट नेवल ऑफिसर हैं जो कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं और क्या कहते हैं वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने इंडियन परेड का वो क्या कहते हैं ना एक हिस्सा बनी थी, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था एज अ नेवल ऑफिसर। तो बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जान के, क्योंकि इन बुक्स के जरिए ही हम उन सबको जान पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखी है या फिर आप नहीं पढ़ रहे हो उस चैप्टर को, तो आप YouTube में जाके उसे सर्च करके देख सकते हैं। वहीदा, डॉक्टर वहीदा प्रिज्म। चलिए, तो अमिता मिलते हैं हम कल एक नए व्लॉग में एक नए किसके साथ, सोच और विचार के साथ, क्योंकि कल तो है सैटरडे। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।